नमस्कार, मैं समीर सिंह कुशवाहा UPNewsClick.com से। आज हम आए हैं अंबेडकर नगर ज़िले के भीटी ब्लॉक के मानिकपुर ग्राम में। हमारे साथ में बात करने के लिए प्रधान प्रतिनिधि के तौर पर भाई साहब जी हैं। हम इनसे ग्राम सभा के मुद्दों पर जो भी विकास के कार्यों की समीक्षा करेंगे भाई साहब से। जैसे कि कोरोना काल की जब शुरुआत हुई तो जब लॉकडाउन लगा तो गांव के हालात किस प्रकार बिगड़े और जब हम अनलॉक में प्रवेश किए तो गांव के हालात में अब क्या सुधार हुआ है। उस समय जो भी प्रवासी मजदूर आए थे, क्या उनको उस समय रोज़गार की सुविधा उपलब्ध हो पाई थी या नहीं हो पाई थी, इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए प्रतिनिधि के तौर पर भाई साहब जो हैं उन्हीं से बात करेंगे। प्रधान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी। आप प्रतिनिधि के तौर पर काम करते हैं, प्रधान जी हालांकि कोई और है। जी। तो जब कोरोना काल की शुरुआत हुई, लॉकडाउन जब लगा तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी DM द्वारा अंबेडकर नगर क्या गाइडलाइन दिया गया था आपको? गाइडलाइन यही दिया गया था, जो बाहरी प्रवासी मजदूर आए थे उनको 14 दिन के लिए, पहले तो जो है जैसे विद्यालय में उनको किया जाता था, मतलब 14 दिन के लिए, और उसके बाद जब दोबारा जो है हुआ तो सबको होम क्वारंटाइन जो है की व्यवस्था निर्देश दिया गया था। और उसके अलावा जो है एक निगरानी समिति बनाई गई थी, जिसको हम लोगों को ये देखना था वो अपने घर से बाहर ना जाएं और उनके घर पे जो है चस्पा करके जो है मतलब हर कुछ बाकायदे नोटिस चिपका दिया गया था कि वो अपने घर में ही रहें। और गांव में सबको मतलब बताया गया था कि ये लोग बाहर से आए हैं, इनसे आप लोग भी दूरी बना के रहिएगा। और निगरानी समिति भी जो है उस समय जो है काम कर रही थी उस पर कि सब लोग जो है अपने घर के अंदर ही रह रहे थे। उसके बाद 14 दिन जब उन लोगों का पूरा हुआ तो उसके बाद जिनका जॉब कार्ड नहीं बना था उनका जॉब कार्ड बनवाया गया। जॉब कार्ड बनवा के उनको रोजगार जो है दिया गया। और जिनका राशन कार्ड बना था सबको राशन मिल रहा था, जिनका नहीं भी मतलब बना था उनका भी राशन कार्ड जो है बनवा के और उनको वैसो भी जो है राशन जो है उपलब्ध कराया गया। जी। उस समय कुछ ऐसी दिक्कतें आई थी जैसे कि रोजगार को लेकर, कुछ का जो जॉब कार्ड कह रहे हैं नहीं बना था उनका तत्कालीन बनवाया गया होगा। हाँ, तो पहले आपके यहाँ एक्टिव मजदूर लमसम कितने थे? पहले एक्टिव मजदूर तो वैसे जॉब कार्ड लगभग जो है 200-250 थे। 200-250 जी। लेकिन उसमें एक्टिव जो है लगभग 100-125 एक्टिव थे। यानी कि जब प्रवासी मजदूर आए होंगे तो कुछ राशन कुछ जॉब कार्ड बढ़ गया होगा आपका। तो कितना जॉब कार्ड बढ़ा? लगभग 70-80 मतलब 60-70-80 जॉब कार्ड। वैसे कुछ तो ऐसे थे जिसका जॉब कार्ड मतलब उनके परिवार में मतलब बना था, पहले से बना था, वो बाहर काम कर रहे थे, यहाँ काम नहीं कर रहे थे। और कुछ लोग का जो है जिसका नहीं बना था लगभग 30-40 जॉब कार्ड सब जो है बनवाया गया। तो उस समय जो भी मजदूर आए थे इस समय क्या कोई शासन से कुछ मांगा गया कि कौन से मजदूर यहाँ से पलायन कर गए या पलायन कर गए तो क्यों कर गए, ऐसा क्यों है प्रधान जी? पलायन करके नहीं, अब उनका काम वहाँ पे चालू हो गया। कुछ लोग जो है ब्लॉक से जैसे मांगे कि इतने आदमी आए थे, कितने आदमी बचे हैं, कितने आदमी नहीं। तो जिनका जहाँ जैसे काम चालू हो गया, अधिकतर जो है मतलब फैक्ट्री बंद थी, जो चालू हुआ सब जो है यहाँ से लगभग चले गए हैं। जो है उनको काम जो है उपलब्ध कराया जा रहा है ब्लॉक की तरफ से। उनको अगर कोई पालन जैसे मुर्गी पालन हो या बकरी पालन हो या और कोई है तो ब्लॉक की तरफ से उनको जो है मतलब सुविधा भी दी जा रही है। अगर यहाँ वो रहना चाहते हैं तो उनको जो है ये भी जो है सुविधाएं मिलेंगी। जी। प्रधान जी, गाँव को सैनिटाइज कितनी बार करवाया गया? गाँव सैनिटाइज 3 बार कराया गया था। 3 बार? जी। प्रधान जी, गांव का कुछ आरोप होता है और हमारी टेक्निकल की टीम भी होती है जो गांव से डाटा कलेक्ट करती है। उसमें हमको ऐसा बताया गया कि जो जिस दवा का प्रयोग किया गया था वो मतलब नॉर्मल दवा का प्रयोग किया गया था और नालियों में सिर्फ चूने ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया गया था। जो सैनिटाइज के रूप में जो दवा का प्रयोग किया था वो नाम मात्र था। जी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब जो था मतलब ठीक ठाक मतलब जो है दवा मंगवा के सब कुछ अपने मतलब खुद करवाया गया था। ये आपकी निगरानी में हुआ था? हमारे निगरानी में मतलब हम खुद जो है आदमी लगवा के हम खुद करवाए थे। यानी कि जो आप पे आरोप लग रहे हैं वो सब निराधार है? हाँ, सब निराधार है। उसमें पिकअप करके उस पर जो है मतलब सैनिटाइजर तैयार करवा के उसके गांव में जो है हम खुद जो है लेबल लगवा के छिड़काव कराया गया था। गाँव में कितना मांस वितरित किया गया था आपके यहाँ? लगभग गाँव में 500 मांस जो है
500 मन, यानी कि जो प्रवासी मजदूर आए थे उनको दिया गया था। और जैसे उस समय जो बाहर निकल रहे हैं, अगर उनके पास मास्क की व्यवस्था नहीं है तो उनको भी हम लोग जो है मास्क जो है दे देते थे। जैसे परमानेंट मास्क लेके चलते थे, जैसे बाहर कोई जा रहा है तो उनको ये समझा के कि भैया बाहर जा रहे हैं तो मास्क लगा के जाइए जो है, और नहीं है तो गमछा या जो कुछ भी है सबके पास, अधिकतर सब लिए रहते थे। जिसके पास नहीं था उनको जो है व्यवस्था कराया गया था। राशन कार्ड को लेकर क्या दिक्कतें आई? आपके ग्राम सभा में कुछ लोगों ने बताया कि यूनिट्स कट जाती हैं। अब यूनिट्स कट जाती हैं, इसके बाद घटतौली की थोड़ी समस्या रहती है कि वहाँ से लाओ 20 किलो तो यहाँ 18 किलो निकलता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था हमारे यहाँ जो है, मतलब ऐसी कोई हमारे पास शिकायत भी नहीं आई है। यानी कि आपके पास शिकायत नहीं आई है? कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब जो कुछ भी है, मतलब जितना राशन मिलना चाहिए उनको मिला था। और उस समय जैसे जिसका नहीं राशन कार्ड बना था, जैसे 10-15 साल से नहीं आए थे, तो उनको भी राशन जो है दिया गया था। इस पूरे साल में जी ऐसी कोई 2 उपलब्धियां बताइए जो आपके क्षेत्र की जनता या आपके ग्राम की जनता को बहुत ही अच्छी रही हो या बहुत ही कारगर साबित हुई हो आपके यहाँ? जी। जैसे इस समय पंचायत भवन बन रहा है हमारे यहाँ, जो भी बहुत पुराना पंचायत भवन बना था वो भी गिर चुका था एकदम, तो दोबारा नए सिरे से पंचायत भवन बन रहा है। इससे गांव वालों के काफ़ी जो है, और उसके बाद सामुदायिक शौचालय जो है बन रहा है, वो भी गांव के बीच में बन रहा है। उसके लिए भी सब लोग लाभान्वित हैं। और बाकी सड़कें जैसे इंटरलॉकिंग रोड भी हम करवाए हैं, लगवाए हैं। और बाकी खड़ंजा उड़ंजा ये सब हमारे गांव से जो है 2 गांव था, एक सिवसा मानिकपुर, जिसका मतलब दोनों राजस्व गांव अलग थे, लेकिन इनका जुड़ा नहीं था। इसको हमने पटवा के उसके बाद सब खड़ंजा उड़ंजा करवा दिया गया है, जिससे भी गांव वाले का यानी को एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने का काम आपके यहाँ हुआ है, किया गया था। अब तक लगभग जो है 30-40 साल से, जब से जो है दोनों ग्राम सभा, मतलब दोनों गांव एक साथ में थे, अभी तक जुड़ा नहीं था। मतलब कागज में तो जुड़ा था, लेकिन रास्ता नहीं था आने जाने के लिए। जी जी। यदि आपको जनता दोबारा चुनती है अगले पंचवर्षीय में, यदि जनता द्वारा आपको चुना जाता है, तो क्या रोड मैप रहेगा? कौन सा विकास नहीं हो पाया जो सबसे पहले प्राथमिकता को सबसे पहले करेंगे आप? अब जैसे गांव में लगभग खड़ंजे लग चुके हैं। अब मेरा यही रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा इंटरलॉकिंग हो, जिससे गांव में देखने में अच्छा लगे। उसके बाद जो नाली कुछ नहीं बन पाई हैं उनका भी जो है बनवाने का काम किया जाएगा। और चक्रोड जो नहीं पट पाए हैं वो भी पट जाएंगे, जो पटे हैं उस पर जो है खड़ंजा लगवा दिया जाएगा। फिलहाल गांव के अंदर में ऐसा कुछ काम बचा नहीं है, बाहर करवाना है। खेत ओत में जाने के लिए जो किसानों को सुविधा हो रही है, उस पर खड़ंजा उड़ंजा लगवा दिया जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।